तो ये पीएनएल वाले पार्ट को मैं फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ स्टार्ट से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कोटक नियो में जाएंगे। यहाँ पे कोटक नियो में मैं अनलॉक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ही अकाउंट है। ऊपर मैं आपको नाम भी चेक करवा देता हूँ। मेरा अकाउंट है अभिनव रतन। यहाँ पे अगर आपको फ़ंड देखना है तो हम लोग बैक जाते हैं। यहाँ पे फ़ंड आप देख सकते हो 21734 और यहाँ पे हम लोग अपना रिपोर्ट खोलते हैं। यहाँ पे मैं गया सेटिंग्स में, फिर यहाँ पे हम लोग गए रिपोर्ट्स में रियलाइज्ड गेन एंड लॉस में हम लोग गए। इसको मैंने क्रोम में खोला, ये लोड हो रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे मोर फिल्टर्स पे जाएंगे, डेट रेंज में जाएंगे। 1 अगस्त से लेकर चलो अभी तक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 1765 का हम लोग को कैपिटल गेन है और चार्जेस आप देख सकते हो 58 रुपीज़ का यहाँ पे चार्ज लगा है। STT CTT 30 रुपीज़ का। तो ये करने का देखो सिंपल सा रीज़न क्या था मेरा कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा आपका वीडियो एडिटिंग और ये फोटोशॉप वगैरह हो सकता है, तो अभी मैंने वन टेक में ही आपको फ़ोन पे दिखाई दी। तो यहाँ पे अभी कुछ हो नहीं सकता, कोई भी टाइप की एडिटिंग नहीं लग सकती। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों के, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे वीडियो के एंड तक, या आपका पर्सपेक्टिव मेरे पर्सपेक्टिव से मैच करे और हम लोग सेम पेज पे रहें। इसीलिए पहले मैं अपने बारे में थोड़े बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग पीएनएल पे चलेंगे। फर्स्ट, तो मेरा ओवरऑल ट्रेडिंग कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए है। तो मैंने 20% ही डिप्लॉय करके रखा है ऑप्शन बाइंग के लिए। तो उसके ऊपर मैं रिस्क ले रहा हूँ अकॉर्डिंग टू 1 लाख कैपिटल। अब जिस बंदे पे सिर्फ 10,000 है, 20,000 है, वो क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ऐसे रिटर्न्स? क्योंकि अगर वो इतना रिस्क लेगा, क्योंकि रिटर्न्स जनरेट करने के लिए आपको उतना रिस्क भी लेना पड़ेगा ऑप्शन बाइंग में। अगर आप उतना रिस्क लोगे जितना मैं ले रहा हूँ, तो आपका अकाउंट एक ही महीने में वाइप आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ एकदम दिमाग में क्लियर रखो कि मेरा रिस्क एपेटाइट उस बंदे से बहुत ज़्यादा है जिसके पास सिर्फ 10,000 या 20,000 का कैपिटल है। तो उसके हिसाब से आप इंस्पायर्ड मत होना ये वीडियो देख के बिल्कुल भी, कि आपको भी ऐसे ही ट्रेड करना है, ऐसे ही आपको स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है। सेकेंड, तो मैं कोटक नियो यूज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रोकरेज बिल्कुल भी नहीं लगता है और क्योंकि मैं 20,000 से अभी ट्रेड कर रहा हूँ ऑप्शन बाइंग में, तो 20-20 रुपये करके भी अगर आप देखो ज़ेरोधा के टर्म्स में 20-20 रुपये अगर आप देखोगे तब भी वो मंथ के एंड में 3-4% आ जाता है, जो कि मैं नहीं देना चाहता ब्रोकर को। जैसे जैसे कैपिटल मेरा इंक्रीज़ होगा उसके हिसाब से मैं अपना ब्रोकर शिफ्ट कर सकता हूँ आगे फ्यूचर में जाके। अभी मेरा कोई भी सजेशन नहीं किसी भी ब्रोकर के बारे में, आपको जिसमें मन आपको ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग मेन वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो 4 पार्ट में डिवाइडेड रहेगी, 4 दिन का अलग अलग एनालिसिस है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। तो यहाँ पे मार्केट बंद हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑर्डर बुक है मेरा। एक बार मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ आपके लिए। ये ऑर्डर बुक देखिए, यहाँ पे 11 बजे हम लोग ने ट्रेड दिया है, 11:01 पे। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स है जो देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11 बज रहे हैं इस कैंडल पे, राइट? ये वाले कैंडल पे 11 बज रहे हैं। मैंने एग्जैक्टली ट्रेड एग्जीक्यूट किया है जब मार्केट ये वाला लेवल क्रॉस किया है। अब ये वाला लेवल क्रॉस किया है तो क्यों किया है? सिंपल सा रीज़न है। पहला रीज़न आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट सुबह को खुला है इस लेवल्स पे, उसके बाद मार्केट लगातार नीचे गिरा है। तो ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड का केस है। यहाँ पे आप हाई लो लोअर हाई लोअर लो करके आप देख सकते हो ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड हो गया। डाउन ट्रेंड के बाद आप एक और चीज़ देख सकते हो कि अगर हम लोग प्रीवियस डेटा देखें तो प्रीवियस डेटा में हम लोग को साफ दिखाई दे रहा है जिस एंगल से मार्केट नीचे गिरने वाला है। यहाँ पे अगर हम लोग इस लेवल से देखें, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। पहले ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, राइट? ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई और एक ये ट्रेंड लाइन हो गई। तो ये जो चैनल पैटर्न टाइप का ये जो आपका बना हुआ है, ये जो एंगल है, ये जिस एंगल पे है मार्केट, वो एंगल एकदम ही बेयरिश है। जब भी मार्केट इस एंगल्स पे जाता है, ये वाले एंगल्स पे ऊपर जाता है, तो मार्केट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक करे। ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हो सकता है ट्रैप करे और वापस से नीचे की तरफ जाए, लेकिन ओवरऑल नीचे की तरफ बियरिश एंगल होता है, इसको बियरिश एंगल बोलते हैं। इसीलिए मेरा पहले से ही सुबह से ही प्रेफरेंस था कि मैं शॉर्ट में ट्रेड लूँ। तो शॉर्ट में ट्रेड का एक रीज़न यहाँ पे हो गया कि नीचे वाली ट्रेंड लाइन भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। नीचे वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे हल्का सा 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट दिया। उसके बाद हम लोग ने उस कैंडल के लो के पे हम लोग ने अपनी एंट्री बना ली। सिंपल सा था। आप देखो ओवरऑल अगर मेजर पिक्चर आप देखोगे तो अगर हम लोग पीछे भी देखें तो मार्केट कब से गिर रहा है? 27 जुलाई से मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है और आज करेंटली 1 अगस्त है। तो 27 जुलाई से मार्केट जो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम लोग को एक रेजिस्टेंस लेवल से पता चल जाएंगे कहाँ कहाँ पे मार्केट वेट करके हॉल्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि 0.5 से ही मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। जो 0.5 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है फिबोनाची के हिसाब से, तो वहाँ से ही मार्केट रिजेक्शन लिया है। तो सुबह सुबह से ही थोड़ी थोड़ी कन्फर्मेशन थी कि यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ पे सही एक एंट्री मिल गया मुझे यहाँ पे एंटर करने के लिए।
तो ये जो एंट्री पॉइंट मुझे मिला, सिंपल सा रीज़न वही था कि ऊपर से मेरा सुबह से बायस ही था शॉर्ट ट्रेड प्लान करने का। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, नीचे वाली ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुई, तब मैं आराम से यहाँ पे शॉर्ट के लिए वेट कर रहा था। यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया और रिट्रेसमेंट आते ही मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बना ली। यहाँ पे आप देख सकते हो 11:01 में मैंने एंट्री की थी, 12:17 में लगभग 1 घंटे 17 मिनट के आसपास हम लोग का यहाँ पे ट्रेड गया और हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 1445 का हम लोग का यहाँ प्रॉफिट हो गया, जो कि नियरली अगर आप कैलकुलेट करो 20,000 के कैपिटल पे, तो वो नियरली आपका हो जाता है 7% के आसपास, 1407% के आसपास हो गया आपका। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड हम लोग गया। 3 लॉट से हम लोगों ने ट्रेड करा, जो कि कैपिटल यूज अगर आप देखोगे तो 13,000 के आसपास कैपिटल यूज था ये वाले ट्रेड में। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड लेने का कारण क्या था, सिंपल सा रीज़न था। यहाँ पे मेजर सपोर्ट जोन, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट जोन था, जो कि मार्केट खुलते के साथ थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हल्का सा रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ गया। यहाँ पे देखो एक और रीज़न है जो मैं आपको नहीं बताया मैंने शॉर्ट्स में, वो ये है कि मैंने यहाँ पे 2 लॉट से ट्रेड क्यों किया, जबकि मैं 3 लॉट से मेरा मैक्स क्वान्टिटी था, तो मैं 3 लॉट भी ट्रेड कर सकता था। मैंने 2 लॉट से ट्रेड इसलिए किया क्योंकि अगर मैं ऊपर से नीचे इंट्राडे लेवल पे फिबोनाची लगाऊं, यहाँ से ऊपर से नीचे फिबोनाची लगाऊं, तो उस टाइम कोई भी 0.236 के पास आके मार्केट टच नहीं किया था। अगर टच कर देता तब एक और कन्फर्मेशन मुझे मिल जाता फिबोनाची का, तब जाके मैं कॉन्फिडेंटली 3 लॉट से ट्रेड कर लेता। बट यहाँ पे मार्केट उससे पहले ही नीचे रिवर्स कर गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड किया है। एटलीस्ट अगर मार्केट ऊपर सपोर्ट जोन वाले लेवल तक भी आता तब भी मैं वहाँ से 3 लॉट ले सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड किया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोजीशन साइजिंग कैसे मैं मैनेज करता हूँ वो भी आपको बताना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखो कि अगर ऊपर से अगर हम लोग देखें तो ऊपर से मार्केट लगातार नीचे की तरफ ही ट्रेंड कर रहा है। कल भी मार्केट अगर हम लोग देखें तो कल भी मार्केट यहाँ पे 0.5 से ही रिजेक्शन लिया डायरेक्टली। अगर नीचे यहाँ तक हम लोग कल के ड्रॉ करें तो 0.5 से रिजेक्शन लिया है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मार्केट प्रॉपर एक बियरिश स्ट्रक्चर में है। मार्केट अपने बियरिश वाले जितने भी रेजिस्टेंस है सबको रिस्पेक्ट कर रहा है और मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। सेलर्स अभी एक्टिव है मार्केट में। और प्लस अगर आप ये देखो कि कल का अगर आप एक एंगल भी देख लो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मार्केट ये एंगल पे सीधा गैप डाउन खुला है, यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन खुला है। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट कैसे चल रहा है, सेल ऑन राइज चल रहा है। मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद फिर डायरेक्टली मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। तो वही यहाँ पे हुआ, मार्केट खुला, सपोर्ट जोन पे खुला, ऊपर गया, फिर सपोर्ट जोन ब्रेक किया, हल्का सा रिट्रेस किया, वापस से हम लोग ने एंट्री बना ली और यहाँ पे हम लोग का इजीली यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। टारगेट कितना हिट हुआ, 753 रुपीज़ का। आई नो कि हम लोग और होल्ड कर सकते थे, बट यहाँ पे जो हम लोग का प्रॉपर टारगेट है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग का प्रॉफिट आप नियरली आप बोल सकते हो कि 27 पॉइंट से आसपास कुछ हुआ है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और पॉइंट्स हम लोग ले सकते थे, बट 27 पॉइंट्स इज मोर देन इनफ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखो कि 3.5% का हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। 3.5% एक दिन में कम बात नहीं है, 3.5% और कल हम लोग का 7%, तो नियरली 10% के आसपास हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है 2 दिन में। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने 1255 पे 44,700 का पुट यहाँ पे बाई किया था 236 पे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे देखो सिंपल सा सेटअप था, यहाँ पे कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा और यहाँ पे मैंने 2 लॉट से ही आज ट्रेड किया है और बहुत छोटा मैंने यहाँ पे टारगेट लगाया है। उसका रीज़न क्या है वो समझो, वो बहुत समझना इंपॉर्टेंट है आपको। देखो सिंपल सा था कि मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंटम था, प्रीमियम 50 पॉइंट 60 पॉइंट 100 पॉइंट ऐसे ही मूव कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी था प्रीमियम का। यहाँ पे कारण क्या था कि मैंने इतना छोटा टारगेट लगाया, क्योंकि ये वाला जो जोन था ये रिस्की जोन में आ गया था मार्केट, कि अब मार्केट इतना गिर चुका है, अब कहाँ से रिवर्सल आएगा ये मुझे पता नहीं है। राइट, ये मुझे पता नहीं है कि रिवर्सल किस डायरेक्शन में आ सकता है, कैसे आ सकता है। और हल्का सा भी कैंडल अगर मेरे अगेंस्ट में यहाँ पे जाएगा, अगर कोई भी कैंडल मेरे अगेंस्ट में जाएगा, तो मुझे पता था कि यहाँ पे मेरा प्रीमियम जो है वो 20 से 30 पॉइंट ऐसे ही नेगेटिव चला जाएगा, और मेरा जो स्टॉप लॉस रहता है वही 30 पॉइंट या 35 पॉइंट मैक्स टू मैक्स उतना का ही मेरा स्टॉप लॉस रहता है, उससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेता एक ट्रेड में। तो यहाँ पे मेरा इसलिए छोटा सा टारगेट था ताकि मैं एक स्कैल्प कर सकूँ, और अगले ही कैंडल में मेरा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। सिंपल सा ट्रेड था यहाँ पे, और हम लोग का प्रॉफिट बुक हो सकता था। 236 पे मैंने एंट्री करा था, 255 पे हम लोग निकल गए, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम और आगे बढ़ा था, 270 के आसपास भी गया था प्रीमियम। लेकिन हम लोग का जितना वोलेटिलिटी में था, तो हम लोग जैसे ही एग्जिट किए तो प्रीमियम थोड़ा सा नीचे गिर गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग ने अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया, 2.5% कम नहीं है। तो बस सिंपल सा ट्रेड था। देखो रीज़न एक और मेजर रीज़न था कि मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी क्यों ली, वो आप समझो। कम क्वांटिटी लेने का कारण था कि यहाँ पे कोई और सेटअप नहीं था, ना कोई ट्रेंड लाइन था, ना कोई यहाँ पे मेजर कोई आप बोल सकते हो रिजेक्शन था। रिजेक्शन कैसे, अगर फिबोनाची भी हम लोग ड्रॉ करें, टॉप टू बॉटम अगर फिबोनाची हम लोग ड्रॉ करें इस लेवल्स पे, तो आप देख सकते हो 0.236 बहुत ऊपर है।
0.236 बहुत ऊपर है, इसलिए यहाँ पे कैंडल ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है और ना ही कोई ग्रीन कैंडल्स बनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो था ये एक बोल सकते हो प्योर मैंने सिर्फ मोमेंटम पे रिस्क लिया है। प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा स्पाइक कर रहे थे, यहाँ पे मैं कुछ पार्ट अपने प्रॉफिट का यहाँ रिस्क लेना चाह रहा था क्योंकि मोमेंटम बहुत हाई था मार्केट का। कोई प्रॉपर सेटअप अगर बोलोगे इस दिन तो 3 अगस्त को कोई भी प्रॉपर सेटअप मेरे हिसाब से मेरे लिए तो नहीं बना। यहाँ पे नहीं बना क्योंकि पिछले दिन का डेलो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई शॉर्ट में। और बाकी यहाँ पे एंट्री इसीलिए हम लोग ने बनाई क्योंकि सपोर्ट जोन ब्रेक हो चुका। सपोर्ट जोन ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया, अगला कैंडल रिजेक्शन लिया और यहाँ पे अगले ही कैंडल में हम लोग का टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। तो आज मैंने 2 ट्रेड्स लिए थे। तो पहला ट्रेड में मेरा यहाँ पे लॉस हो गया और दूसरे ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो गया। पहले ट्रेड में मैंने 2 लॉट से एंट्री की थी, दूसरे ट्रेड में मैंने सिर्फ 1 लॉट से एंट्री किया। तो सारे रीजंस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझो ध्यान से। सबसे पहला रीज़न है कि आप पहले ट्रेंड स्टडी करो, पहले ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड सबको दिखाई दे रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, ऊपर उठ रहा है, नीचे गिर रहा है, ऊपर उठ रहा है, वापस नीचे गिर रहा है, वापस ऊपर उठ रहा है, नीचे गिर रहा है, ऊपर उठ रहा है, नीचे गिर रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे अनयूजुअल क्या हुआ कि यहाँ पे इवन दो कि मार्केट जहाँ से खुला उसके बाद मार्केट नीचे गिरा, एक स्विंग बनाया, लेकिन उसके बाद क्या किया, मार्केट घूम के अपना ही स्विंग ब्रेक कर दिया। इससे हम लोग क्या पता चलता है, जब मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए नीचे आता है और मार्केट अगर प्रीवियस अपना हाई तोड़ दे, यहाँ पे तोड़ दे, नीचे की तरफ ना गिरे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलर्स वीक हो चुके हैं। उसके बाद क्या साइन था हम लोग के पास यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, ये वाला जो लेवल, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल था। इसको ये मार्केट एक बड़े से ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब मेरा क्या पर्सपेक्टिव बना कि मार्केट उतने दिन से नीचे गिर रहा था तो हर लेवल्स पे सेलर्स बैठे होंगे, इस लेवल्स पे सेलर होंगे, इस लेवल्स पे होंगे, इस लेवल्स पे होंगे। मार्केट जैसे जैसे ऊपर मूव कर रहा है उसके हिसाब से जितने भी सेलर से सबका स्टॉप लॉस हिट होगा और मार्केट में एक रैली आएगी और अच्छी रैली आएगी। लेकिन यहाँ पे वैसा हुआ नहीं, मार्केट जहाँ से रेजिस्टेंस लेना चाहता था वहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया और मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। मैंने यहाँ पे कॉल में एंट्री कर ली। ये वाला जो ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कैंडल पे मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। तो अब यहाँ पे देखो बाय करने से क्या हुआ कि मार्केट ऊपर तो गया थोड़ा देर, लेकिन उसके बाद डायरेक्टली मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर गया। क्या था मेरा, मैं एंट्री बताता हूँ, एग्जैक्ट पॉइंट मेरा इस लेवल्स पे था, स्टॉप लॉस मेरा लो पे था, टारगेट मेरा 1:2 ही था। तो यहाँ पे हम लोग ने ऐसा एंट्री बनाया लेकिन मार्केट हम लोग का स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यहाँ पे मेरा अच्छा खासा यहाँ लॉस हो गया था, 1600 रुपीज़ का यहाँ पे मेरा लॉस हो गया था। अभी मैं आपको नहीं शो कर सकता क्योंकि अभी मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, संडे के रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पुराना जो क्लिप था वो करप्ट हो गया थोड़ा सा, उसमें ऑडियो नहीं आ रहा था, इसलिए मैं नया क्लिप यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप मेरा शॉर्ट्स चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने डाला था इसका अपडेट। तो यहाँ पे ये वाली ट्रेड मेरा 1600 रुपीज़ लॉस हो गया था। तो अब नेक्स्ट ट्रेड मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता था, मैं 2-3 लॉट रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि मेरा मैक्स रिस्क एक दिन में जो था वो 1000 से 2000 रुपये ही रहता है। तो 1600 रुपये मेरा एक ट्रेड में ही चला गया, तो मैक्स टू मैक्स मैं 1 लॉट से ही ले सकता था नेक्स्ट ट्रेड। अब नेक्स्ट ट्रेड मैंने कहाँ लिया, नेक्स्ट ट्रेड मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया। मैंने पुट में एंट्री बनाई किस लेवल्स पे, अराउंड ये वाले लेवल्स पे मैंने बनाई, ये वाले लेवल से मैंने बनाई। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, टारगेट मेरा यहाँ पे 1:2 का था, देख सकते हैं यहाँ पे 1:1.5 1:2 ऐसा था। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, छोटा सा टारगेट ही था। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, लेने का कारण क्या था, सिंपल सा, मार्केट किस एंगल पे ऊपर जा रहा है, ये वाला दिख रहा है आपको ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन मार्केट एक बड़े से रेड कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक किया। अब इससे क्या पता चल रहा है कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अब खत्म कर चुका है, मार्केट नीचे आने का चांस रखता है क्योंकि ओवरऑल आप देखो तो ट्रेंड आपका नेगेटिव ही था। ये हो गया एक कारण, जो आपका नीचे का ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरा, हल्का सा रिवर्स किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एंट्री सही दिया। अब देखो दूसरा मेजर कारण क्या था कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे जहाँ से रैली चालू हुआ था फिबोनाची ड्रॉ करें, तो देखो मुझे क्या दिखता है, यहाँ पे ऊपर से नीचे हम लोग ड्रॉ किए हैं तो एग्जैक्टली 0.5 से यहाँ पे रिजेक्शन है, एग्जैक्टली 0.5 से रिजेक्शन है। तो यहाँ से मार्केट 0.5 से रिजेक्ट करके थोड़ा सा नीचे की तरफ गिर रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे मोमेंटम कैप्चर कर लिया। बस उसके बाद कोई स्पेसिफिक ट्रेड मिला नहीं, तो हम लोग ने आगे कोई ट्रेड किया नहीं। ठीक है, तो टोटल हम लोग का इस वीक हम लोग एंड करते हैं 8.5%, मतलब 1700 रुपीज़ के अराउंड हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं ये वाला वीक।